प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री शामिल। कोलकाता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। गूगल अपने प्ले स्टोर पर हटाए गए सभी भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला डबल्स जोड़ियां दूसरे दौर में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि कई परियोजनाएं ऐसी थीं जिनका शिलान्यास 2014 से पहले हुआ था। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्ष के दौरान पारादीप रिफाइनरी परियोजना सहित उन सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में एक नई कार्य संस्कृति का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा के जाजपुर जिले के चांदीखोल में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ओडिशा सहित पूर्वी भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत 5 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज पारादीप, सोमनाथपुर, हल्दिया ये पाइपलाइन भी देश की सेवा में समर्पित की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों की सबसे बड़ी गारंटी मोदी ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिनके पास गारंटी के तौर पर देने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए मोदी खड़े रहेंगे। जाजपुर जिले के चांदीखोल में मोदी गारंटी समावेश जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसी योजना है जहां मोदी गरीबों के लिए तब गारंटर बनकर खड़े रहे जब उनके पास बैंकों को गारंटी के तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लिए उनका परिवार पहले है, जबकि मोदी के लिए देश ही प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाने का निर्णय ले चुकी है। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है, अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @NewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज देश भर रहा है विकसित भारत की मंजिल की ओर ऊंची उड़ान। हर क्षेत्र में हो रहा है राष्ट्र निर्माण। मिल रहा है तेजी से करदाताओं की बढ़ती संख्या का साथ। सबके प्रयास से ही तो हो रहा है पूरे देश का विकास। तो इस विकास में जरूरी है आपकी भी भागीदारी। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 या उससे पहले अवश्य जमा करें और समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा के वेरेम में आईएनएस मांडवी में नौसेना युद्ध कॉलेज भवन चोल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की क्षमताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ साथ युद्ध की तैयारी भी हिंद प्रशांत क्षेत्र को खतरे के बिना शांति स्थापित करने की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि देश नौसेना, वायुसेना और थल सेना में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं और पहलों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, शौचालय और संसद तथा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना शामिल है। बिहार के छपरा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि चाहे मुद्रा योजना हो या स्टैंड अप योजना, मोदी सरकार ने जनता को गिरवी मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 राज्यों में 201 सीएनजी केंद्रों का उद्घाटन किया। श्री पुरी ने कहा कि भारत विकास का समर्थन करने और बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नीतियों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर 4 नए मंत्रियों को शामिल किया। नए मंत्रियों में भाजपा के दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। न्यायालय ने विशेष जांच दल गठित करने के एकल पीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त करवाने के लिए जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज कोलकाता में कहा कि राज्य प्रशासन के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनका काम है। किसी भी सूरत में वायलेंस की पूरे चुनाव में कोई जगह नहीं है और मनी पावर की कोई जगह नहीं है। कमीशन इज एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड टू इंश्योर दैट वोटर्स एंजॉय द वोटिंग। इट्स अ फेस्टिवल। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज बेंगलुरु लश्कर-ए-तैयबा जेल कट्टरपंथ मामले में 7 राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में की गई। इसमें कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में बेंगलुरु की केंद्रीय कारागार में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से पंजाब के अमृतसर के लिए एक नई रेलगाड़ी शुरू की गई है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल के लाल कुआं से अमृतसर के लिए इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भट्ट ने कहा कि लंबे समय से सिख समाज लाल कुआं से अमृतसर के लिए ट्रेन की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सिख समाज के कई धार्मिक स्थल हैं और यहाँ से रेल यातायात की सुविधा मिलने से अमृतसर जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के बाद ट्रेन के संचालन में वृद्धि की जाएगी। संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाए गए कई भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गूगल के प्रतिनिधियों और ऐप निर्माताओं के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दोनों पक्ष ऐप को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गूगल और स्टार्टअप कंपनियां आने वाले महीनों में इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को मजबूत करने पर जोर दिया है। डॉ जयशंकर ने आज दक्षिण कोरिया में सियोल में राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण बातचीत के साथ साथ मजबूत व्यापारिक संपर्क और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA की लंबे समय से लंबित समीक्षा में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इसे उपयोगी बनाया जा सके। भारत और फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श का आज नई दिल्ली में आयोजन हुआ। विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांसीसी मंत्रालय की महासचिव एनी मैरी डेस्कॉट्स ने इसकी सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों पक्षों ने महत्वाकांक्षी भारत फ्रांस क्षितिज 2047 रोड मैप में दर्शाए गए द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। आयकर विभाग ने उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में असंगतियां पाई गई हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है कि ई-सत्यापन योजना के अंतर्गत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। करदाताओं से ये अपील की गई है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत सहित नारी सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री की विभिन्न पहलों की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले आकाशवाणी दिल्ली के विशेष कार्यक्रम साथी एक राह के में उन्होंने 2047 तक भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 195 अंक गिरकर 73,677 पर बंद हुआ। निफ्टी 49 अंक की गिरावट के साथ आज 22,356 अंक पर आ गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका ये परिणाम है कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। दोनों ने पहले दौर में मलेशिया के ओंग यू सिन और टियो ई को हराया। महिला वर्ग में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। दोनों ने अश्विनी पोनप्पा और तनिषा कैस्ट्रो को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री शामिल। कोलकाता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। गूगल अपने प्ले स्टोर से हटाए गए सभी भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला डबल्स जोड़ियां दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।